हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। कल का वीडियो बेटा अपलोड नहीं हो पाया, इसका रीज़न ये था कि मैंने सोचा बीईओ में पूछे गए कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो हैं उनसे आपको रूबरू करवा दिया जाए। कंपटीशन का लेवल पता चल जाएगा, प्लस दूसरी बात ये भी पता चल जाएगी कि अब कंपटीशन्स होंगे, है ना। तो जो लोग बिल्कुल ढीले ढाले बैठे हुए हो, जाग जाओ बेटा, अभी भी समय है, इस चीज़ को ध्यान रखो। ये समय आपके जूझने का है, डट के तैयारी करने का है, क्योंकि समय आपके पास में अब ज़्यादा है घर पे रहने का, है ना। संवैधानिक रूप से देखा जाए तो आपको घर पे रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपको करनी चाहिए। तो ये समय है, जुटे रहिए। और कल की बातचीत मैं आज की वीडियो में ऐड करता हूँ। और ये जो हमने वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है आपका, मेरे ख्याल से एचसीएफ एलसीएम में कुछ खास इसके बाद मुझे बताना नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे एचसीएफ ने कहा था समान शेषफल बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इसी संख्या से भाग करने पर समान शेषफल बचे। ऐसी बातचीत हम लोग देख चुके हैं। अगर समान शेषफल ना हो, शेषफल अलग अलग हो, तो कैसे क्या करना है, ये चीज़ हम लोगों को देखनी है। और एक कन्फ्यूज़न दूर करना है हम लोगों को, जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वाले पे मैंने आपको बताया था कि जैसे पहली लाइन क्वेश्चन की डिसाइड कर सकती है, करती ही है, ऐसा नहीं कहा, कर सकती है कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का, जैसे से और को का ध्यान रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। पहले वीडियोज़ में हम ये सारी बातचीत कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि कन्फ्यूज़न कहाँ है। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। इसको दूर कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। और शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो शुरू कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। अधिकतम संख्या पूछी गई है आपसे 411, 684 और 821 को भाग देने के लिए 3, 4 तथा 5 शेष बचता है। ये मैंने लिख दिया है। 411, 648 और 821, ये जो तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अगर समान शेषफल वाली बातचीत होती, 648 नहीं है, सॉरी 684 है, 684 है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए समान शेषफल वाली बात होती तो हम इनका आपसी अंतर निकालते, जो इनका आपसी अंतर होता फिर हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते, एचसीएफ निकाल देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर समान शेष नहीं बल्कि वो शेष दिए हुए हैं, तो भी कोई फर्क नहीं है। 411 में से आप 3 घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 408, फिर ये बच गया 680 और यहाँ पे बच गया 800, 8 माइनस की भाई 816। ठीक है, इनका जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए भाई आपको क्या करना होगा, इनका एचसीएफ निकालने के लिए एक तरीका शानदार बता दिया गया आपको। कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकालते चले जाइए। जैसे अगर हम कहें 408 और 680 का डिफरेंस, 680 और 816 का डिफरेंस, तो 680 और 816 का अंतर निकालिए। 20 इधर से और 100, 20 और 100, 120, 136, तो ये आ गया। ठीक है, इधर डिफरेंस निकालिए। 10 में से 8 गया तो 7 और 2, 272, ये आ गया। इन दोनों को आप देख सकते हो, 136 का दुगना 272 है, तो दोनों में से 272 136 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 136 दोनों में छोटा है, तो इसके चांसेस बन जाते हैं। चेक कर लेते हैं। 136 से 3 बार, 136 से 5 बार, 136 से 6 छंग 36, 6 बार डिविजिबल है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया 136। और 136 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 411 को भाग देने पर 3, 684 को भाग देने पर 4 और 821 को भाग देने पर 5 शेषफल मिलेगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी देखिए क्या खेल है। ये कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, पहले तो हम इसको ऑप्शन से करके देखें कि ऑप्शन से क्या क्या हो सकता है और उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, सारी बातों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो क्या है। क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15, 20 इज, कौन सी है। और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 999, 999, 9960 और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9995, 995। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन सारे नंबर्स में से हमको जो पूछा गया है उन नंबर्स पे आ जाते हैं। वो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो नंबर्स हैं 10, 15 और 20। तो 10, 15 और 20 से अगर हम लोग देखें तो सीधे डिविजिबिलिटी का रूल लगाकर इसको चेक कर लीजिए। जैसे 10 से ही रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या 20 से रिड्यूस होगा, नहीं होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर इस नंबर पे आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर हम देखें 10 से रिड्यूस हो रहा है, 10 से रिड्यूस हो रहा है, 10 से रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है।
20 से छोड़िए, 10 ही से नहीं हो रहा, 15 से चेक कीजिए। अब कौन से, केवल दिए 2 नंबर्स बचे, इनको आप 15 से चेक कर लीजिए। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का जो रूल होता है वो 5 और 3 पे डिपेंड करता है। मार्कर चेंज कर लें थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, 15 का मतलब है 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 0 हो और 5 हो यूनिट प्लेस पे, है ना। तो 0 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 5 से तो जा रहा है, लेकिन 3 से चेक कर लो। तो 9980, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, नहीं जा रहा है। 9 दूनी 18, 18 और 6 24 जा रहा है। तो जो नंबर 3 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है वो 15 से जाएगा। ये नंबर ऐसा है जो 20 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, सबसे जा रहा है, रिड्यूस हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शंस लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान देनी वो क्या है, कन्फ्यूज़न, वह अधिकतम संख्या, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था, तो वह संख्या बोला गया था, वह अधिकतम संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। लेकिन यहाँ पर भी जो बात बोली गई है वो क्या है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 4 अंकों की अधिकतम संख्या। दिमाग में क्या आना चाहिए, अधिकतम संख्या यानी एचसीएफ, नहीं, यहाँ पर भैया एचसीएफ की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल मेथड क्या है, देखिए, सबसे पहले हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 20 को मान लेते हैं, 10 मान जाएगा, लेकिन 15 नहीं मानेगा, क्योंकि वो कहेगा 20 × 3 हो जाओ तब हम कटेंगे, 20 × 3 हो जाओ तब हम कटेंगे, 3 × 5 = 15 और 5 × 20, बात समझ गए होंगे सब लोग। तो 20 × 3 यानी 60 हमारा एलसीएम हो गया। अब जब बात कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या की, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, इसका एक मेथड मैं बता देता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप उसको अपने आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों को बात करनी है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग मालूम है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, और जो एलसीएम आया उससे इसको सीधे सीधे भाग लेते हैं, ठीक है। तो 60 × 60 हो गया, बच गया कितना, 39। आपने देखा कि ये 9 उतार लेते हैं, फिर इसको हम कितनी बार ले जाएं, तो 6 बार ले जाते हैं, 6 × 36, 360 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कितना बच गया, फिर से 39, फिर ये वाला 9 उतार लेते हैं, फिर क्या हुआ, 6 × 36, 360, अब कितना बच गया, 39। अगर ये 39 ना होता, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहा ना, अगर ये 39 ना होता तो संख्या अच्छी खासी 166 बार जा चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है, जो शेषफल बच रहा है, उस सबसे बड़ी संख्या 9999 में ये 39 कम कर देंगे, ये 39 माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, विच इज़ 9960। और हम इस आंसर को पहले ही जस्टिफाई कर चुके हैं थ्रू ऑप्शंस। तो ऑप्शन से चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीका है ना। नहीं तो आपको ट्रेडिशनल मेथड मैंने बता दिया है कि आप किस तरह से और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 98, 28, 98, 82, 99, 28, और एक ऑप्शन और दिया हुआ है, वो चौथा ऑप्शन है आपका 92, 88, 9288, 9288। देखिए करने का ट्रेडिशनल मेथड क्या है मैंने बता दिया आपको। इनको ऑप्शंस के थ्रू लेकर चलते हैं। ऑप्शंस के थ्रू लेकर चलने में जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से दिए हुए वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। 12, 18, 21 और 28 से चेक करना इस बार। 12, 18, 21 और 28, 12, 18, 21 और 28, इन नंबर से अगर आपको चेक करना है तो इस चेकिंग को आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो, कैसे प्रोसेस कर सकते हो, इसको ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। क्या कर सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले 12 का मतलब है डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल कह रहा है 4×3 12। 4×3 12 का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 4 से भी जाना चाहिए, यानी अंतिम 2 अंक 4 का कोई गुणज हो। 4 7 28, 82 4 के पहाड़े में नहीं आता, 28, 88 ये सब 4 के पहाड़े में आते हैं, यानी 4 का गुणज तो हो गए। अभी 3 के मल्टीपल को चेक कर लो, एक ऑप्शन कट गया, ये 4 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स में 82 है, 82 4 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को चेक कर लिया, फिर 3 से चेक कीजिए, तो 9 और 8 17, 17 2 19, 19 और 8 हो गया आपका 27 जा रहा है भाई, 3 से नहीं 9 से जा रहा है, बल्कि यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28 नहीं जा रहा, 9 2 11 और 8 दूनी 16, 16 और 11 हो गया 27, ये भी 9 से जा रहा है। तो 2 ऑप्शन यार खत्म हो गए 12 की ही चेकिंग में। अब हमको किससे चेक करना है? अब हमें चेक करना है 18 से। 18 का मतलब हुआ, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा यार, ये कोई बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाली बातचीत है। 9 दूनी 18, 2 9 18, डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 2 से जाए और 9 से जाए। तो भाई इसको हमने चेक किया था, आप लोगों को याद होगा कि नंबर कितना था, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27, 9 से भी जा रहा था, और इवन नंबर है इसलिए 2 से भी जा रहा है। ये नंबर भी 9 से जा रहा था, अब देख सकते हो ना, 8 दूनी 16, 16 और 2 और 9, 9 2 11, 11 और
16, 11 और 16 27 है ना, तो 9 से भी जा रहा है। ये दोनों नंबर्स 9 और 2 नहीं 18 से डिविजिबल है। अब चेक किसको करना है, 21 को। तो 3 और 7, 3 7 21 ना, दोनों नंबर 4 से, तो 28 वाली गिनती अगर करनी हो तो 28 में क्या करोगे 4 और 7 से, 21 में क्या करोगे 3 और 7 से। 4 से तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, दोनों डिविजिबल हैं। अब बचा कौन, बचा है 7। जो भी 7 से डिविजिबल होगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक करो, 7 एकम 7, 2, 7 चौक 28, 0, 7 चौक 28, यही आंसर है, खत्म हो गया। इसको चेक करके देख लेते हैं, नहीं जाएगा लेकिन ये है ना। तो हमने कहा 7 एकम 7, दोनों 7 या 21, 1, 7 दूनी 14, 4, 48 नहीं 9 होता तो जाता 7 से, इसलिए नहीं जा रहा है। आंसर क्या है, ये है। करने का तरीका बेटा ये है, चेक करके देखिएगा। थोड़ा सा और घुमाते हैं इसको, है ना। ऑप्शन ये मैंने बताया है, इससे टाइम लगा है। आप ये ना सोचना कि यार इनको बताने में इतना टाइम लगा, हमको करने में कितना टाइम लगेगा। आपको करने में बहुत कम टाइम लगेगा। एक और क्वेश्चन देखिए जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये 12, 18 और 21 की बात कर रहा है, लेकिन इस बात कह रहा है 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताएं, है ना। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 21 इज। 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या, ठीक है। तो लघुत्तम संख्या अगर पूछता तो हम क्या करते, कुछ ना करते, 12, 18 और 21 का एलसीएम उठा देते, है ना। 12, 18 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, और जो होता वही वह छोटी छोटी संख्या होती जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित होती। लेकिन कह रहा है कि 5 अंकों की लघुत्तम संख्या, और उसके साथ में आपको ऑप्शन दे दिया है। ये यार जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, A, B, C, D, इन्हीं से लेकर क्वेश्चंस को चलिएगा। बड़े से बड़े और छोटे छोटे वाला कंफ्यूजन जो है वो ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आएगा। अगर ऑप्शन से लेकर चलते सोल्यूशन में आएगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना। मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या बोला था, लेकिन कंडीशन कहती 4 अंकों की, इसलिए यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ा। और किससे सॉल्व करना पड़ा, एलसीएम से सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। अब इसको देखो जरा, यहाँ पे 12 से डिविजिबिलिटी चेक करो तो 12 का वही चक्कर फंसेगा। 12 का फिर से कौन सा, 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 मतलब 3 से जाए 4 से जाए, पहले 4 से चेक कर लो, ये तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी ये 4 से जा रही है, ये 4 से जा रही है, ये 4 से जा रही है, एक। अब 3 से चेक करो, 3 से चेक करने के लिए डिजिट का सम 10080, 9 आया, 9 3 के टेबल में आता है, जाएगी। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, नहीं जाएगी। 2 ऑप्शन खत्म हो गए। 1 और 2 3, 3 2 5 4 9, ये भी जा रही है। तो 12 से तो ये दोनों डिविजिबल हैं, ठीक। अगला नंबर है 18। 18 का मतलब वही हुआ 2 9 18, तो नंबर 2 से भी जाना चाहिए, 9 से भी जाना चाहिए, 2 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, क्योंकि डिजिट्स का सम 9 है ना। तो अगर डिजिट्स का सम 9 है और 9 के पहाड़े में 9 तो आता है, तो ये 9 से भी जा रहा है। 2 से तो जा ही रहा है, इवन नंबर है भाई, 2 से जा ही रहा है। 21 का मतलब हुआ 7 या 21। अब फिर वही खेल कहाँ फंस गया, आके 7 पे। तो जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा वही नंबर हमारा आंसर होगा। अच्छा, ये दोनों नंबर तो वैसे भी आंसर नहीं होने चाहिए थे ना यार, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की, तो वो इसी तरह की कुछ होनी चाहिए, 100 या 10, 3000 5000 तक मामला नहीं जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम जो होगा वो एलसीएम छोटा ही होगा। चलो खैर, जो भी होगा अभी हम करके दिखाएंगे आपको इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि इसको करा है तो इसको भी करेंगे। बड़े से बड़ा वाला किया है तो छोटे से छोटा वाला भी करेंगे। फिलहाल 7 से चेक करना है, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 2, यही है। अब ये हमारा आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 7 से डिविजिबल है भी, एक तो है नहीं, अगर है भी तो भी इन दोनों में छोटी कौन सी है, जो छोटी है हमसे लघुत्तम संख्या पूछी, वही हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो चेकिंग करना भी तो पहले छोटी वाली को। 2 ऑप्शन पहले कट गए थे, 2 बचे, दोनों में से कोई एक चेक कर लो। अगर ये कट रहा है तो यही आंसर है, नहीं कट रहा है तो फिर ये आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटाते हैं और इसको करने का तरीका आपको बताते हैं। तो करने के तरीके में भैया करना वही है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम आप निकालोगे 12, 18 और 21 का। 12 और 18 और 21 का एलसीएम आप निकालोगे तो 21 बटे 12 करोगे आप, क्या होगा, 3 7 21, 3 चौक 12, 4 की कमी बचेगी, यानी आपको 21 × 4 करना पड़ेगा। फिर जब आप 21 × 4 से डिवाइड करोगे 18 को, तो आप क्या कहोगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 7 21, 3 3 9, इंटू करना पड़ेगा आपको 3 से, यानी आपका आंसर मिल गया 21 × 12। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 25, 252, 252। अब ध्यान देना, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या कहता है। 252 हमें एलसीएम मिल गया है। इस 252 जो हमने एलसीएम निकाला है, इसको हम, क्योंकि हमसे 5 अंकों की लघुत्तम संख्या की बात कर रहा है, छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, यही होता है 10,000। 5 अंक हैं और सबसे छोटी है, इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी, बाकी सब संख्याएं इससे छोटी जो भी हैं वो 4 अंकों की हैं। 252 से इसको बेटा डायरेक्टली डिवाइड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर 5 बार ले गए, 4 बार
250 इंटू 4 करोगे तो वो 1000 हो जाता है ना, तो हम 3 बार ले जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 756 मिल गया। 756 मिल गया है, इसका मतलब है 244 बच गया होगा। 244 बच गया है भाई, 0 उतार लेते हैं तो 2440। अगर 9 बार ले जाते हैं, 9 दूनी 18 है ना, और 9 पचे 45 4, ठीक है। 9 दूनी 18, एक 9 पचे 45 और एक 46, ठीक है। 4 और 9 दूनी 18 और 4 22, 2268 घटा लीजिए भाई। 10 में से 8 गया, 2 मिल गया, और 13 में से 6 गया 7, 172, 172 बचा। 172 बच रहा है। अब इस बात को जरा समझिएगा कि 172 जो बच रहा है ये तब ना बचता जब ये संख्या 252 होती। यानी 252 से 172 के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस आपको मिल रहा है 15 और 8, 8 7 15 है ना, 80 का डिफरेंस मिल रहा है। माने यहाँ पे ये जो संख्या बची है, ये संख्या 172 अगर 80 बड़ी होती, अगर ये 80 बड़ी होती तो एक्चुअली ये 252 होती, और हम इसको जो 39 बार ले गए, 9 बार ले गए, 9 बार वाले ये हम कितनी बार ले जाते, 40 बार ले जाते, सीधे सीधे 40 बार ले जाते और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता। बात समझ गए ना। यानी हम इसको 40 बार ले जाते, पूरा पूरा हमारा कैंसिलेशन हो जाता। तो यहाँ पर जो कमी दिखाई दे रही है वो कितने की दिखाई दे रही है, 80 की। ये 80 की कमी आपको इसमें जोड़ देनी है, 114 टाइम्स 0 प्लस 80, यानी आंसर है 10080। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बातों को लेने के बाद में थोड़ा सा इनको रिव्यू कीजिए, हम आते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ में। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है आप लोग स्क्रीन पे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका 2010 में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, और इसमें क्या कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35, 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, और वो भी अधिकतम संख्या। अगर न्यूनतम संख्या पूछता तो थोड़ा बहुत खेल होता, अधिकतम संख्या पूछ लिया, कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज का फेर है भाई। इसको समझिएगा कि 20, 28, 32 और 35 यही नंबर्स दिए होंगे ना, 20, 28, 32 और 35 जी। ये वाले नंबर्स जो आप देख पा रहे हो, इन नंबर्स का हम सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम, और कुछ नहीं करना है। तो 35 के बारे में अगर बात किया जाए तो 35 कौन कौन राज़ी नहीं है आप देख लो। 20 तो राज़ी होगा नहीं, ठीक है। क्यों राज़ी नहीं होगा, क्योंकि 20 को अगर हम भाग दे दें 35 से तो 5 से 35 होता है, 5 चौक 20, ये कह रहा है पहले 4 गुना हो जाओ, हो गया भाई साहब वो। अब 35 इंटू 4 से 28 राज़ी है। क्यों राज़ी है, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35, 28 राज़ी है। लेकिन 35 इंटू 4 से 32 नहीं राज़ी। क्यों नहीं राज़ी, क्योंकि वो कह रहा भी 8 की कमी है तुम्हारे पास। तो इसने कहा ठीक चलो 8 गुना हो जाते हैं। कुल मिला के 35 इंटू 32 हमारा आंसर है। तो 35 इंटू 32 करने के बाद में हमारा एलसीएम मिल रहा है 35 इंटू 32। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी मिलेगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 32 पंजे 160, 16 ले लीजिए, और 32 का 3 गुना हो जाएगा 96, और 96 और 10 106 और 6 112, 1120 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ 1120 जो है ये एलसीएम होगा, यानी वो संख्या जो छोटी से छोटी है, और 20 से काटो तो कट रही है, 28 से काटो तो कट रही है, 32 से काटो तो कट रही है, और 35 से काटो तो कट रही है ना। अब कह रहा है कि 5834 में से कौन सी संख्या घटाई जाए अधिकतम, बड़ी से बड़ी। तो भैया यहाँ पर अगर 1120 लाना है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो घटाना है उस संख्या का मान हो जाएगा 4714। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसको घटाना होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, ठीक है। वही अधिकतम वाला खेल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकालना था, और यहाँ पे पूछ रहा है इससे घटा के देख लो। 4714 घटाओगे तो 1120 आएगा। 1120 ही तो वो संख्या है ना जो छोटी से छोटी है और इन सबसे पूर्णतः विभाजित है। तो वो संख्या 1120 है, तो इसका मतलब क्या करना होगा समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह से। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है कि 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो 1936 में पहले घटाना है,
और घटाना ऐसे नहीं है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, घटाना भी ऐसे कि 7 शेष बचा देना है, घटाना भी ऐसे है कि 7 शेष बचा देना है। तो चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो नंबर्स हमारे सामने जो दिए हुए हैं वो हैं 9, 10 और 15 से भाग देने पर। तो चलो 9, 10 और 15 एलसीएम ले लेते हैं। 9, 10 और 15, अगर हम 15 को सेलेक्ट कर लें, एलसीएम मान लें, कहते 15 भाई तुम एलसीएम हो, तो 9 इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा, कहेगा 15 को 3 गुना होना पड़ेगा, हम तब मानेंगे। और 10 भी इस बात को नहीं मानेगा कि 15 × 3 इसका एलसीएम है। क्यों? क्योंकि 10 कहेगा कि तुम पहले दुगने और होते तब हम तुम्हें मानते। इसने कहा ठीक चलो हम दुगने हो जाते हैं। तो इन सब का एलसीएम कुल मिलाकर हमको कितना मिल गया? 15 छाक 90, 90 हमको इनका एलसीएम मिल गया बेटा। ठीक है, अब 90 जब हमको एलसीएम मिला है तो 1936, तो 1936 में से 90 का डिवाइड कर लीजिए। तो 1936 में हर वो संख्या जो 90 90 के बाद आएगी वो डिविजिबल होगी। 90 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 9 दूनी 18, 180 ये मिल गया। यहाँ से बच गया 1, 3, 6 और 90 × 90 बच गया कितना? 46 बच गया, 46। तो अगर पूर्णतः विभाजित करना हो तो 1936 को 46 कम कर दो, 1936 को 46 कम कर दीजिए। तो 46 कम करने के बाद जो संख्या आएगी वो पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन अब देखिएगा, अब यहाँ गौर करिएगा, 1936 में हम 46 कम कर दें तो हमें वो संख्या मिलेगी जो पूर्णतः विभाजित होगी। 1936 में 46 कम कर दिया तो हमारे पास में जो आंसर बचेगा, 46 कम करने के बाद में हमारा आंसर बचेगा 1890। ठीक है, और 1890 बचेगा, लेकिन फिर भी हमको 7 शेष बचाना है। 7 शेष बचाना है, इसका मतलब हमको 46 नहीं घटाना है, हमें ऐसा नंबर घटाना है कि 1890 नहीं बल्कि 1897 बचे, है ना। 1897 लाने के लिए 1897 लाने के लिए 1936 में से कितना एग्जैक्टली घटाना पड़ेगा? तो अब चाहो तो 7 यहीं से कम कर दो, आपको पता चल जाएगा। 7 यहाँ से कम किया तो 39 घटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो 39 मिल जाएगा आपको। 16 में से 7 गया 9, 12 में से 9 गया 3, 39। तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा आंसर कि ये 46 होगा, -46 प्लस 7, -46 प्लस 7 क्या घटाना होगा? तो ये 39 घटाना होगा, 39 घटाना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना होगा माइनस कितना? 39। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और है, 43582 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 25, 50, 75 प्रत्येक से विभाजित है? ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमारा आंसर कौन कौन सा होगा या हो सकता है? तो 25, 50 और 75, 25, 50 और 75। यहाँ ऑप्शन देखिए कैसे अपने रंग बदल सकते हैं, इस पर गौर करिएगा। 25 से सब पूर्णतः विभाजित है, 50 से सब पूर्णतः विभाजित है, 75 से चेक करना पड़ेगा, 4, 3, 7, 5, 12 विभाजित है, 4, 3, 7, 6, 13 नहीं विभाजित है, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13 और 5 18 विभाजित है, 4, 3, 7, 5, 12, 12, 5, 17 नहीं विभाजित है। तो इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। अब इन दोनों में से कौन सा एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा ये चेक करने के लिए आप कहोगे कि 43,582 के निकटतम, 43,582 क्या लिख देता हूँ, 43582 इसके निकटतम, इसका करीबी संख्या। तो अब आप देखो कि ये ज़्यादा करीब है कि ये ज़्यादा करीब है, ये ज़्यादा करीब है या ये ज़्यादा करीब है, इस बात को पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए 582 से 500 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 82 का। और 582 से 650 में डिफरेंस कितने का है भाई? 18 इधर से 50 उधर से, 18 और 50 यानी 68 का। यानी आंसर हमारा ये वाला नंबर आएगा जी, 43,650। एक कितना करीबी नंबर दिया हुआ है नहीं, और झटके में आदमी इसको मार देगा। हम तो मार देते हैं पर तुम लोगों को पता नहीं, बहुत समझदार हो। 582, 500 यही लगाए थे, 650 दूर लग रहा है थोड़ा सा ना, 582, 500 अपना अपना सा लग रहा है, 650 अरे 650 पार जा रहा है, जबकि फ़र्क कितने का है? मात्र 68 का। तो यहाँ पर ये ज़्यादा करीबी है। इसके निकटतम वाली संख्या पूछी है, चलो करने का तरीका देखते हैं, थोड़ी सी जगह बना लें। अब आओ यार यहाँ खुले में देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन के लिए 3 नंबर्स आपको दिए हुए थे, कौन कौन से दिए हुए थे? 25, 50 और 75। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सबसे पहले तो निकाल लो एलसीएम कितना है।
एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसमें निकल के आ गया 75, 25 मान गया, 50 नहीं मानेगा, 75 का दुगना करना पड़ेगा 150, ठीक है। तो 150 वो नंबर है जिससे ये तीनों कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब इसके अलावा क्या है, जो नंबर हमको दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था भाई, वो नंबर हमको दिया है 43582, 43582, 43582 को 150 से डिवाइड कर लो, देखो कितना रिमाइंडर आता है, और फिर उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन करेंगे। पहले इसको 150 से डिवाइड कर लेते हैं, 150 बाद नंबर डिविजिबल होता चला जाएगा ना, तो जो रिमाइंडर बचेगा उस पर सारा खेल आके रुक जाएगा। तो 150, 15 तियाँ 45, 2 बार ले जाओ, 300 मिल गया, बच गया 135, 8 उतार लीजिए, 9 बार ले गए, 15 9 135, आगे 0 लग गया, ये 8 और ये हमने 2 उतार लिया। अब ये आपको मालूम है कि 29 बार ये जा रहा है या फिर 30 बार जाएगा। अगर ये 30 बार जाएगा तो 150 और आएगा, है ना, और 150 और लाने के लिए इसमें हमको 68 ऐड करना पड़ेगा। यानी हमारा जो आंसर है वो 43582 माइनस 82 होगा या फिर 43582 प्लस 68 होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में एक बार हमको मिलता है 43500 और दोबारा में मिलता है हमको 43650। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में से इस वाले नंबर यानी 43582 का करीबी नंबर कौन सा है। तो वो करीबी नंबर हमने अभी अब चेक करके बताया कि ये वाला करीबी नंबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही वाला नंबर है ना, क्योंकि इसके लिए क्या करना है, प्लस 68, हमें 68 आगे जाना और 82 पीछे जाना है। तो 68 आगे जाना ज़्यादा आसान है 82 पीछे जाने के मार्फत, है ना। तो यहाँ पे करीबी नंबर निकटतम संख्या निकालनी थी, तो वो ये हो गई। ये बेटा कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं थे, लेकिन घुमावदार क्वेश्चंस थे जो लैंग्वेज वाइज आपको परेशान कर सकते हैं। इनको और देख लीजिए। फिर किसी नए टॉपिक के साथ में मैं कल के वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।